नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आबाद आबाद आबाद। आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन द दिशा स्टडी पॉइंट। तो आइए मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है बेटा, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 8.1 के, जिसमें फुल एक्सरसाइज कर देंगे बेटा 1 से लेकर 11 तक सभी क्वेश्चन को कर देंगे। और इस बार आप लोग इस बात को बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्री को बर्बाद कर दूंगा, उसने भी हमें बहुत बर्बाद किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री को इस बार आप बर्बाद कर देंगे। हर एक क्वेश्चन को बेटा इस तरह समझेंगे कि दोबारा कभी करने की जरूरत ना पड़े। आपको एक ही बार में क्वेश्चन इस तरह से समझ आ जाएगा कि अगली बार तो आप लोग उसे उड़ा रहे होंगे, उड़ा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ जाएगा। तो देखिए आगे की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग, अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, जिस बच्चे ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझा है, जिसमें हमने एक में समझाया क्या बेटा, टेबल वगैरह को, और एक बार सबसे पहली वीडियो में समझाया हम लोगों ने पाइथागोरियन फॉर्मूला को, जो इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस एक्सरसाइज को कर ही नहीं सकते। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का पहले वीडियो को देखना, उसके बाद इस चैप्टर पर आना इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज 8.1 है बेटा, एक्सरसाइज है आप लोगों की 8.1, और क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का बेटा। कह रहा एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी पर बेटा 90 का है। मैंने बोला इट इज माई राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ए पी सी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और आप लोगों से बोल रहा है कि ए बी 24 है, ए बी कितना बेटा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी 7 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, राइट एंगल है बी पर। आपको बताना है क्या बेटा, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी बता देंगे भाई। दूसरा आपको बताना है बेटा क्या, आपको बताना है साइन सी और कॉस ए। कैसे बताएंगे बेटा, सबसे पहले तो मुझे इधर देखिए और बताइए, क्या आपके पास साइन ए का फॉर्मूला याद करने का टाइम नहीं था? साइन ए का फॉर्मूला याद करने का टाइम था और कर भी लिया। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। अब बात आ गई एच की, एच तो इसमें दे नहीं रखा, तो बेटा एच निकाल लेते हैं। सबसे पहले एच निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस बोलती है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच यानी हाइपोटेनियस, मुझे हाइपोटेनियस नहीं पता, बेस तो पता है बेटा कितना है मेरा, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो बेटा आ गया 625 विच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो बेटा लगता है क्या, रूट। तो एच की वैल्यू आ गई 625 का रूट यानी 25 सेंटीमीटर। यानी मेरा हाइट कितना, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सबसे पहले देख लो बेटा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से थीटा ए की, जैसे उसने बोला साइन ए निकालो, साइन ए में अगर मैं मानूं कि थीटा मेरा ए है, थीटा क्या है बेटा ए, अगर थीटा ए है तो मेरा साइन ए निकालने के लिए पहले पी देखो, थीटा ए पर बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बीसी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। और बेस आपका हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा ए बी। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है बेटा, जो एसी है एसी ही रहेगा। अगर मैं थीटा सी कर दूं, थीटा क्या कर दूं बेटा सी, मान लो इस बार थीटा मेरा सी है, तो मेरा परपेंडिकुलर बेटा ए बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात, बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा बीसी, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा बेटा इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि है मेरा एसी। तो ध्यान से देखिए, उसने बोला बेटा साइन ए निकालो, क्या निकालो, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है। साइन ए, थीटा ए के अकॉर्डिंग पी कौन है बेटा बीसी, एच कौन है बेटा एसी। बताओ बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, बीसी की वैल्यू 7 है, और मेरी एसी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 25 सेंटीमीटर। तो मेरा एसी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से मेरे साइन ए की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। कॉस सी की वैल्यू बेटा, थीटा सी है, थीटा क्या है सी, पहले कॉस सी का फॉर्मूला लिखो, बी अपॉन एच होता है। कॉस सी यानी थीटा सी के अकॉर्डिंग बी क्या है बेटा बीसी, बेस हो गया मेरा बीसी। हाइट क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ एच यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटा एसी। पता नहीं क्यों बार बार एच के लिए हाइट निकल रहा है, पर आप समझ जाइए। बीसी बेटा, बीसी कितना है 7, और एसी कितना है बेटा 25। यानी क्या मेरा कॉस सी और साइन ए दोनों की वैल्यू कितनी आई, 7 अपॉन में 25। अब मैं निकालता हूँ बेटा साइन सी। साइन सी की वैल्यू के लिए बेटा मेरे पास थीटा क्या है सी, साइन का फॉर्मूला मेरा वही रहेगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और थीटा सी है, सी के लिए बेटा पी क्या था बीसी, और एच क्या था एसी। अच्छा सॉरी, साइन सी है ना, सी के लिए पी तो ए बी था, पी क्या था बेटा ए बी, और एच क्या था ए सी। ए बी कितना है बेटा, ए बी कितना है, ए बी है मेरा 24,
और ए सी कितना निकाल दिया मैंने 25, यही मेरा आंसर। इसी तरह बेटा कॉस ए की वैल्यू बी अपॉन एच, बी कितना है बेटा, बी यानी पहले थीटा देखो, थीटा ए है, थीटा ए के लिए बी कितना है ए बी, और एच कितना है बेटा ए सी। किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 24 ही है मेरी, और बेटा ए सी की वैल्यू 25, यानी मेरे साइन सी कॉस ए की वैल्यू सेम आई 24/25। इसी तरह साइन ए कॉस सी की वैल्यू सेम आई 7/25। तो इसी के साथ मेरा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त होता है, जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर करवा दिया। क्या आप लोगों को लगता है बेटा कि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है? सबसे आसान क्वेश्चन मान लीजिए इसे पूरे चैप्टर का, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमेशा आसान ही देता है बेटा। ठीक है, इसके बाद आगे चलने के लिए हम लोग इसको रब कर लेते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो बेटा। वेरी गुड। चलिए आ गए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। आप लोगों से बोल रहा है, ये फिगर दे रखी है, फिगर मान ली बेटा। कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। बेटा जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा उसने मुझसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p का फॉर्मूला p अपॉन p होता है, कॉट r का फॉर्मूला क्या होता है बेटा b अपॉन p होता है। लेकिन याद रखो मेरे पास b और p है ही नहीं, एक ही तो चीज है बेटा, एक हाइपोटेनियस है, तो मुझे या तो बी या बी, यानी बेटा थीटा का कोई चेंज हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। ठीक, तो एच कितना है मेरे पास 13 का स्क्वायर बराबर किसके, बी स्क्वायर, यानी नहीं पता बी स्क्वायर, मान लो मेरे पास बी ही नहीं है, प्लस पी कितना है बेटा 12 के स्क्वायर के 169 हो जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मुझे नहीं पता बेटा, 12 का स्क्वायर 144, प्लस का 144 यहाँ आ गया तो माइनस का, तो मेरा बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा जी 169 माइनस में 144 के। जब दोनों को माइनस करा तो बेटा कितना बचा, बी स्क्वायर बचा बेटा कितना 25 बराबर किसके, बी स्क्वायर के। स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया, तो मेरे बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। बेस मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो इतना समझने के बाद बेटा अब हम लोग आगे क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। देखिए थीटा पी, थीटा पी, थीटा पी के अकॉर्डिंग पी देखना है। थीटा पी ये है मेरा, थीटा पी के अकॉर्डिंग पी हो जाएगा मेरा क्या है ये क्यू आर। क्या हो जाएगा भाई क्यू आर। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा पी क्यू, माइनस माइनस करना है बेटा किसके, बी अपॉन पी के। बी कितना हो जाएगा, लेकिन बी के लिए थीटा आर है, थीटा जब मैंने आर पे लगाया तो बी कितना पी हो गया बेटा कितना 12, और पी तो नीचे है 12 यानी पी क्यू अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा क्यू आर। बेस कितना हो गया क्यू आर। देखिए भाई जल्दी से, क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। सेम यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12। दोनों का एलसीएम बेटा 12 ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए तो 0 अपॉन 12। और याद रखिएगा बेटा जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 0। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ने के लिए बेटा इसे रफ कर लेते हैं, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हुए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों एक साथ है बेटा, दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोगों से बोलता है कि साइन ए दे रखा है 3/4। क्या बेटा साइन ए कितना दे रखा है 3/4। आपसे कह रहा है फाइंड करो बेटा कि कॉस ए कितना होगा, और क्या करना है बेटा कि tan ए कितना होगा, निकाल देंगे बेटा। सबसे पहले तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा p अपॉन एच। तो लेट कर लो कि p जो है वो 3k है बेटा। k क्या है यहाँ पर, k कहाँ से आ गया सर, k है एक कांस्टेंट। ठीक है, k एक कांस्टेंट है, और मेरा h जो है वो कितना है बेटा 4k है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक, अब मैं निकालूंगा बेटा सबसे पहले तो बेस, क्योंकि मुझे बेस नहीं पता। बेस निकालने का फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर से निकालूंगा, यानी पाइथागोरस से निकालूंगा। h क्या है बेटा हमारे पास 4k, तो 4k का स्क्वायर बराबर b कितना है बेटा नहीं पता, तो b को मैंने b ही लिखा, प्लस p कितना है बेटा मेरे पास 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। अरे इतना समझ में आ रहा है और दिखाई दे रहा है ना?
वेरी गुड। आगे देखिए 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व। 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर बराबर किसके, b का स्क्वायर नहीं पता बेटा, b को b स्क्वायर ही लिखा मैंने, प्लस 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक, के स्क्वायर वाले एक साथ रख लो, 16k स्क्वायर प्लस का 9k स्क्वायर, यहाँ गया तो माइनस का 9k स्क्वायर हो गया बच्चे, बचा बराबर किसके, p स्क्वायर के। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गए तो कितने बचे बेटा, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गए तो कितने बचे, तो मेरे पास बच गए बेटा कितने, 7k स्क्वायर। कितने बच गए भाई, 7k स्क्वायर बराबर किसके, b स्क्वायर के। ठीक, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। तो मेरे बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7, और k तो बाहर आ गया यानी k√7। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद बेटा हम लोग निकालेंगे अपनी वैल्यूज। उसने पूछा पहले कि cos a निकालो, क्या निकालो, cos a। cos a का फॉर्मूला होता है बेटा b अपॉन में h, b अपॉन में h। बेस कितना निकाला मैंने, k√7, बेस निकाला बेटा k√7, और h कितना लिया था मैंने, h लिया था बेटा 4k, h था मेरा 4k, k से k गया तो बेटा आंसर कितना आ गया, √7 अपॉन में 4। तो यही आपका आ गया बेटा cos a का आंसर। इसी तरह बेटा आप लोगों से पूछ रहा है tan a निकाल दो। tan a का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। tan a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर रखा उसने 3k, और बेस मैंने कितना निकाल दिया बेटा, √7, k√7 सॉरी, तो k से चला गया बेटा k, बच गया क्या 3 अपॉन √7। या तो आंसर आप इतना छोड़ सकते हो, या चाहो तो जैसे हम लोग ने 9th क्लास में सीखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की संख्या हम लोग अलाउ नहीं करते, तो हम लोग उसका कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, यानी क्या, इतना भी चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि मल्टीप्लाई √7 अपॉन में √7, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन में 7 √7, चाहो तो, वरना इतना भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है एक तरह से। आपसे बोला गया 15 cot a बराबर किसके है, 8k। 15 cot a किसके बराबर है बेटा, 8k। तो पहले मैंने क्या करा कि चलो cot a को ही देख लूं मैं, cot a की वैल्यू निकाल लूं। 8 15 मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड में आ गया, यानी ये तो सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन हो गया भाई। cot a की वैल्यू आ गई 8/15, cot a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8/15। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b अपॉन में p होता है। बताओ जल्दी बताओ, b अपॉन में p होता है, वेरी गुड। ठीक, तो बेटा b को क्या मान लूंगा मैं, यहाँ पे लिख लूंगा लेट b इक्वल्स टू 8k और p इक्वल्स टू कितना बेटा 15k, यानी क्या बेटा b भी आ गया p भी आ गया, लेकिन h मेरे पास नहीं है। अच्छा उसने पूछा क्या है, साइन a और सेक a, यानी साइन a और सेक a दोनों के ही लिए मुझे चाहिए क्या बेटा, h चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो मैं h निकालता हूँ। h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग। ठीक, यूज कर रहे हैं पाइथागोरस। तो बेटा एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी कितना आ गया बेटा 8k का स्क्वायर, तो कर दो किसका स्क्वायर, प्लस पी कितना है बेटा 15k का स्क्वायर, तो दोबारा इसका स्क्वायर कर दो। एच स्क्वायर को मैंने ऐसा कैसा रखा बेटा, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चे 225, और k स्क्वायर का k स्क्वायर। तो मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटा, दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया 289 के स्क्वायर। स्क्वायर हटते ही बच्चे रूट लग जाता है, लेकिन याद रखिएगा 289 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है बेटा, √289 वैल्यू होती है किसकी, 17 की, और के स्क्वायर से बेटा रूट कट गया तो के बाहर आ गया 17k। एच की वैल्यू कितनी आ गई 17k। अब निकाल देंगे वैल्यू। उसने पूछा साइन ए बताओ, तो साइन ए लिखा मैंने। साइन ए का फॉर्मूला होता क्या है बच्चे, पी अपॉन एच। पी कितना है, पी देखिए कितना है भाई, पी कितना निकाला था मैंने, पी था 15k, तो ऊपर लिख दिया 15k, अपॉन में एच कितना निकाला बच्चे 17k, तो k से k गया बेटा, आंसर आ गया 15/17। यही आपका उत्तर, समझ में आया बेटा। अच्छा एक और पार्ट है इसका, सेक ए निकालना है। सेक ए निकाल देंगे। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच अपॉन बी। कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस यानी बी अपॉन एच, उसका उल्टा कर दूंगा तो एच अपॉन बी, यानी एच कितना आया, हाइपोटेनस आ गया बेटा आपका 17k, और बेस कितना आया बेटा, बेस आप लोगों का कितना आया बेटा 8k। k से k कटेगा ही कटेगा, तो बच गया क्या 17/8 आपका आंसर। बताइए, इसी के साथ हमारा बेटा चैप्टर 8 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से, जल्दी देखिए बेटा इसे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे रब करता हूँ। आगे क्वेश्चन की तरफ लगेंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि सर क्या मैं आप बताइए कि सर आप लोग थोड़ी ये चीज इंप्रूव भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बेटा कुछ कमी है
तो मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपको एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे बेटा। उड़ा दोगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए देखिए फिर से 5 और 6 क्वेश्चन एक साथ। कहता है बेटा 13/12 सेक ए कितना है? सेक ए की वैल्यू है 13/12। कह रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो। कैसे बताएंगे? सारे होते कौन कौन से बेटा? एक होता है मेरा साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए और हाँ चलो पहले यही बता दो बेटा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। इसके बाद बताएंगे कौन से, इसके तीसरे बचे। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B। यानी क्या कर लूंगा बेटा? लेट कर लूंगा कि H मेरा 13K है और बेटा B मेरा कितना है? 12K। K क्या है यहाँ पर? K इज अ कांस्टेंट। ठीक है भाई। देखिए अब बाय पाइथागोरस में लोग मैं क्या यूज कर सकता हूँ बेटा? मैं यहाँ से P निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर। कैसे निकालूंगा बेटा? फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर कि H² किसके इक्वल होता है बेटा? B² प्लस P² के। तो देखिए जल्दी से H² बराबर B² प्लस P²। H कितना है आपके पास? 13K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके? B² बेटा, यानी 12K का स्क्वायर और प्लस P² जो मुझे नहीं पता। ठीक, 13K का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, K का स्क्वायर K², 12 का स्क्वायर 144, K का स्क्वायर K² प्लस P का स्क्वायर ऐसा कैसा P यानी परपेंडिकुलर जो मुझे नहीं पता। सबसे पहले मैं बेटा परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए प्लस का 144 वहां गया तो माइनस का 169 में से जैसे ही 144 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा? 25K²। ये किसके इक्वल चल रहा है? सब कुछ B² K² हटेगा तो बेटा रूट लगेगा। 25 जो होता है वो 5 का होता है बेटा, 25 का रूट 5 हो गया और K² से बेटा K बाहर आ जाएगा तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे मेरी? 5K। P की वैल्यू 5K आ गई। निकाल देंगे। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P/H। तो P कितना आ गया मेरा? 5K। H कितना था बेटा? H था 13K। तो आंसर कितना आ गया बेटा? K से K गया 5/13। बताओ कोई प्रॉब्लम है? cos A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B/H। B कितना आ गया बेटा मेरे पास? 12K और H कितना आ गया बेटा? 13K। K से K गया तो मेरा आंसर बचा 12/13। tan A का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? P/B। tan A का फॉर्मूला P/B। P कितना है बेटा? 5K और B कितना है बेटा? 12K। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 5/12 क्योंकि K से K कट गया। अच्छा K समझ रहे हो ना क्या बेटा? K कांस्टेंट है, K एक नंबर है जो कांस्टेंट मैंने मान रखा है बेटा। ठीक है आगे देखिए कोसेक A निकाल लो बेटा। कोसेक A का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ बेटा? H/P। H कितना है मेरे पास? 13K जबकि P कितना है मेरे पास? 5K। K से K कैंसिल कर दिया बेटा तो H की वैल्यू सॉरी कोसेक A की वैल्यू आ गई 13/5। बचा क्या मेरे पास? बच गया बेटा अभी मेरे पास cot A। अच्छा sec A नहीं निकालोगे क्या? sec A तो दे ही रखा था उसने, sec A तो उसने दे ही रखा था ना। कितना दे रखा था? 13/12। निकालूंगा क्या बेटा? cot A। cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो cot A की वैल्यू हो जाएगी B/P। B/P। बेस कितना है बेटा? बेस मेरे पास कितना दे रखा है उसने? बेस है 12K और P है बेटा कितना? 5K। K से K कैंसिल कर दिया बेटा तो cot A की वैल्यू आ गई 12/5। इसी के साथ आपका 5वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है बेटा। बहुत आसानी से समझ लिया हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह उड़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह। ठीक तो समझिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। कह रहा इफ, अच्छा ये जो ब्रैकेट ये डब्बा नहीं है बेटा, ये एंगल है। कह रहा इफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, show that the angle A equals to angle B। यानी क्या बेटा आप लोगों से बोल रखा है एंगल A और एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है। अच्छा पहले एक ट्रायंगल ही मान लेते हैं। ले लिया एक ट्रायंगल A B C, जहां पर C पर क्या है बेटा? 90। अच्छा A और B में से किसी को 90 क्यों नहीं माना? क्योंकि उसने बोल दिया बेटा क्या है? ये एक्यूट एंगल है यानी 90 से कम ही होंगे, पक्की बात है। ठीक है भाई 90 से कम के एंगल मैंने मान लिए। अब देखिए आप लोगों से बोल रहा है बेटा कि cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर है cos B के। लिखूंगा बेटा लेट आ ट्रायंगल A B C एट एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए गिवन क्या है बेटा कि cos A बराबर है cos B के, ये गिवन है आप लोगों को। और आपको प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव आप लोगों को करना है क्या कि एंगल A बराबर है एंगल B के। कर देंगे, कैसे करेंगे जल्दी बताओ बेटा? cos A किसके बराबर है? cos
बी के, कॉस ए बराबर है बेटा कॉस बी के। कॉस का फॉर्मूला होता क्या है, बी अपॉन में एच, यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच। लेकिन बेटा थीटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा ए है और यहाँ पर थीटा बी है, थीटा ए थीटा बी, यानी थीटा के अकॉर्डिंग मैं अपनी साइड को चेंज करता रहूंगा बेटा। देखिए जब थीटा ए होगा, थीटा क्या होगा बेटा, ए होगा, जैसे थीटा होगा तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा एसी। थीटा ए के लिए बेस हो जाएगा एसी, यहाँ कर देता हूँ बेटा, देखिए बेस हो जाएगा एसी, थीटा ए के लिए बेस हो जाएगा एसी, जबकि एच तो सेम रहता है, एच क्या है बेटा ए बी। बताओ कोई दिक्कत है, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू बेटा। इसी तरह बेटा बेस कितना हो जाएगा, किसके लिए, कॉस बी के लिए, थीटा जब बी होगा तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, इस बार हो जाएगा बीसी, और मेरा बेटा ए बी हो जाएगा क्या, दोबारा से हाइपोटेन्यूज। दोबारा देख लो बेटा, थीटा के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। थीटा ए था तो बेस कितना आया बेटा मेरा एसी, थीटा बी था तो बेस कितना आया बीसी। कैसे आता है ये मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में समझा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक वीडियो थी, कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो साइड बच जाती है उसे बेस बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से बेटा, आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी को यहाँ से वहां ले जाऊं तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई ए बी, क्योंकि ए बी वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी क्या है ए बी, तो ए बी से ए बी को कैंसिल करने पर ए सी बराबर किसके आ जाएगा बेटा, बी सी के। अब ध्यान से देखो, AC बराबर किसके आ गया, BC के, AC बराबर BC के, ट्रायंगल में AC बराबर किसके आ गया, BC के। और हम लोगों ने क्या सीखा है बेटा, कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और याद रखना बेटा, whenever there are two sides equal in a triangle then the angle opposite to the equal sides are also equal। यानी क्या बेटा, एक थ्योरम आती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। जैसे मेरा क्या बेटा, देखिए ए सी, ए सी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल बी, ए सी के सामने एंगल बी बराबर होगा किसके, बी सी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल ए के, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए के। अच्छा इसका रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसका रीजन होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यानी क्या बेटा, हिंदी में कहूँ तो हिंदी में सुन लो बस, कि समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है भाई, तो मेरे साथ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा बेटा, कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी के। ठीक, इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को भी अच्छी तरह से खत्म कर दिया, यानी क्या, चैप्टर 8 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए एक बार इसे रफ कर लेते हैं बेटा, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन को समझते समझते बेटा अपनी EMI भर देना, EMI का मतलब लाइक शेयर कर देना बेटा। चलिए लाइक शेयर कर दिएगा, और देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा फोटो में आया, देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, देखिए ओके, क्या लिखा है बेटा, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। लिख दिया भाई कि cot थीटा है 7/8। आपसे कह रहा है बेटा इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसानी से कर देंगे, बहुत प्यार से कर देंगे, बहुत अच्छे से कर देंगे। पर मैंने ध्यान से देखा बेटा कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा है और यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, दोनों में ये बेटा P/H या फिर B/H होता है। मुझे H चाहिए, क्या चाहिए बेटा, H चाहिए, जबकि कॉट में P और B होते हैं। देखिए पहले H निकालूंगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, B/P। क्या होता है बेटा, B/P। वही अपना पुराना तरीका लेट कर लूंगा कि मेरा जो B है, बेस है वो 7K है, और मेरा जो P है वो कितना बेटा 8K है, ये इसका और ये इसका। तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस मैं क्या करूंगा बेटा, हाइपोटेनस निकालूंगा। H का स्क्वायर किसके बराबर होता है, B के स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर के। तो H का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, B कितना है मेरा 7K का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8K का होल स्क्वायर। देखिए तो H स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 7K का स्क्वायर यानी 49K स्क्वायर, और प्लस 8K का स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बेटा, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो H स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 1 कैरी 4 1 5 6 11 113, रूट के अंदर 113K स्क्वायर आ गया भाई। तो H स्क्वायर यानी स्क्वायर हटा तो रूट लग गया ना, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, K बाहर आ गया, अंडर रूट में 113।
के रूट 113 आपका आंसर। रूट 113 किसी का भी रूट नहीं होता, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, साफ सी बात है। चलिए, तो रूट में वैल्यू आ गई, अच्छा एकदम सही जोड़ा ना हम लोगों ने, ठीक है, 9 4 13। ठीक है, सही है, सही जोड़ा एकदम। आगे देखिए भाई। अच्छा, क्वेश्चन कैसे ये ब्लिंक सा हो गया, एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखिए, इवेल्युएट करना है वन प्लस, तो वन का वन प्लस का प्लस, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पी अपॉन एच, ब्रैकेट लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, वन का वन माइनस लगाया तो माइनस, साइन का फॉर्मूला दोबारा से पी अपॉन एच। आगे देखिए, वन प्लस कॉस थीटा यानी वन प्लस बी अपॉन एच हो जाएगा इस बार, और दोबारा वन माइनस बी अपॉन एच हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं वन, जिसके नीचे कुछ नहीं वन, जिसके नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए, वन का वन रखो, प्लस का प्लस रखो, पी की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, 8 के, पी की वैल्यू 8 के, एच की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा, अंडर रूट में 113, वो भी के साथ, के साथ, के से के को पहले ही काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बचा बेटा कि वन, अच्छा पहले पूरा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन का वन प्लस का प्लस, बी कितना है इस बार, बी कितना आया बेटा जल्दी बताइए, 7 के, बी आ गया 7 के, और एच दोबारा से के रूट 113, दोबारा के से के काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं, वन। ठीक है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोबारा से ब्रैकेट लगा के एक एक वैल्यू और लिखनी है, लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिखना है, वन माइनस दोबारा से वही 8 के अपॉन में के रूट 13, ठीक है भाई, और के से के कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से वन माइनस 7 के अपॉन में के रूट 13, सॉरी 1 1 13, ठीक, के से के दोबारा कट जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, ये इधर ये इधर, रूट 113 की वन से करूंगा तो रूट 113 प्लस में 8, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, रूट 113 की वन से करूंगा तो रूट 113, पूरा नीचे लिख दिया, बराबर में क्या लिखूंगा बेटा, वन प्लस 7 के, यानी वन प्लस, अच्छा दोबारा यहाँ भी करो, रूट 113 की वन से करूंगा तो रूट 113 प्लस वन की 7 से करूंगा तो 7, अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 113। बताओ कोई प्रॉब्लम है बेटा? इतना समझने के बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आगे चलने के लिए ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगे हुए हैं, लगा दिए भाई ब्रैकेट। देखिए, रूट 113 की वन से करूंगा तो रूट 113, माइनस वन की 8 से करूंगा तो 8, नीचे आमने सामने, रूट 113 की वन से करनी तो रूट 113 आ गया। ठीक, फिर नीचे देखिए दोबारा से क्या लिखा बेटा, कि रूट 113 की वन से करी तो रूट 113, माइनस वन की 7 से करी तो 7, अपॉन में दोबारा से क्या आ गया, रूट 113। बताओ कोई प्रॉब्लम है बेटा? काटना आपको आना चाहिए, नीचे के रूट 113 से ये कट गया बेटा, इससे ये कट गया। ठीक, तो ऊपर क्या बचा बेटा, रूट 113 प्लस 8, रूट 113 प्लस 8, और यहाँ क्या बचा बेटा, रूट 113 माइनस 8, रूट 113 माइनस 8, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, रूट 113 प्लस 7, रूट 113 प्लस 7, और दोबारा बच रहा है रूट 113 माइनस 7। अब देखिए फॉर्मूला बन गया बेटा, क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट 113 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, नीचे भी ऐसे करूंगा बेटा, रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा बेटा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, नीचे बच गया रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, फिर से 113 हो जाएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 113 में से 49 गए तो बेटा 64 गए तो 49 बचे, और 113 में से 49 गए तो 64 बचे, और यही मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया बेटा जी, इतना लंबा करने के बाद आंसर आया 49 अपॉन में 64, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान है, कॉट दे रखा है बेटा, कॉट थीटा कितना है 7/8, कुछ नहीं करना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, उसने खुद दे रखा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड करते क्या हो जाएगा बेटा, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लाइन खींच लेना बेटा, क्वेश्चन अलग है ऊपर का, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, और यहाँ आ गया बेटा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
यानी क्या, हमारा आंसर कॉट स्क्वायर थीटा का भी क्या आया 49 अपॉन में 64, और हमारा ये इतना लंबा जो था इसका भी आंसर क्या आया 49 अपॉन में 64। अच्छा, इससे आप लोगों ने एक बात सीखी कि इस वैल्यू को जब मैं बेटा इवेल्युएट करूंगा अच्छी तरह, तो वो भी किसके बराबर आनी है, कॉट स्क्वायर थीटा के ही बराबर आनी है। चलिए, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग था, अच्छा सा लगा। ठीक है, आगे चलने के लिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया बेटा। आपसे बोल रहा है दोबारा से क्या, 3 कॉट ए बराबर 4 के। 3 कॉट ए किसके इक्वल है बेटा, 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैंने कॉट ए की वैल्यू निकाली बेटा, ये आ गई मेरी 4 अपॉन में 3। क्या वैल्यू आ गई भाई, 4 अपॉन में 3 आ गई। जल्दी देखते रहिए, कॉट की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4 अपॉन में 3। ठीक है, आगे देखिए भाई, क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। मान लीजिए ये 4 नहीं है। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है तो बताओ, बी अपॉन में पी। वेरी गुड, बी अपॉन में पी। तो क्या बोलूंगा बेटा, लेट कर लो कि बी जो है वो 4 के है और पी जो है वो 3 के है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। वेरी गुड। इसी तरह बेटा मुझे एच भी निकालना पड़ेगा। एच निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ के लिए निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यहाँ तो मेरा काम हो जाता पर निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस यूज करूंगा बेटा। पाइथागोरस बोलती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बेटा एच स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, बी कितना है बेटा 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर प्लस पी कितना है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर। 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16k स्क्वायर। बताओ होगा या नहीं होगा, 16k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9k स्क्वायर। जब दोनों को ऐड ऑन करूंगा बेटा तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25k स्क्वायर, और स्क्वायर हटते ही बेटा रूट लग जाता है मेरा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25 से 5 बार आया और के स्क्वायर से k बार आया। तो एच की वैल्यू आ गई मेरा 5k। बेटा याद रखना k कांस्टेंट है, k क्या है भाई, कांस्टेंट है। वेरी गुड, आगे चलिए, आगे चल के देखते हैं बेटा हमें क्या प्रूव करना है कि इतना लिखा हुआ बराबर है इतना लिखे हुए के, यानी एलएचएस बराबर करना है बेटा आरएचएस के। देखिए बोल रहा है 1 माइनस, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन स्क्वायर, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में दोबारा 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। एक वस्तु किसके है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम है, जो जो उसने बोला वो मैंने रख दिया, उसके बाद मेरे हाथ, उसकी बात मेरे हाथ, उसकी बात मेरे हाथ। आगे देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, पी कितना है, पी कितना है, पी भी निकाला बेटा, पी है 3k, तो ऊपर लिख दिया 3k अपॉन में एच, बी कितना है बेटा, बी लिख दिया मैंने 4k, लिख दिया 4k इसका होल स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस पी दोबारा से बेटा 3k और बी दोबारा से 4k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बेटा, b कितना है जल्दी बताओ, b है मेरा कितना 4k और h कितना है बेटा 5k का होल स्क्वायर, माइनस p कितना है बेटा जल्दी बताओ 3k अपॉन में h फिर से 5k का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम है, जल्दी चेक करो, आर्टिकल चेक करो, आर्टिकल बताओ। वेरी गुड भाई, ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। बेटा के से के काटना चाहो तो काट दो, कोई आपको नहीं रोक सकता, के से के काट दिया, के से के, के से के, के से के। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन में ये आ जाएगा फिर से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू किसके चल रहा सब कुछ, 4 का स्क्वायर 25, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, सब कुछ इसके बराबर चल रहा है बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। 16 की 1 से करूंगा बेटा कितना आ जाएगा 16, माइनस 1 की 9 से करूंगा तो 9, अपॉन में आमने सामने 16 एकम 16, बड़ा वाला लगा दिया बेटा अपॉन, 16 की 1 से करूंगा 16, 1 की 9 से करूंगा प्लस 9, अपॉन में 16 एकम 16। बताओ कोई दिक्कत है बेटा, बराबर किसके, दोनों का है बेटा, क्या है डिनोमिनेटर 25, एलसीएम भी 25, बच गया 16 माइनस 9 के। अब देखो भाई 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे 7, कितने बच्चे बेटा जी 7, यहाँ लिख दे रहा हूँ ध्यान से लिखना बेटा, 16 में से 9 गए तो बच्चे 7 अपॉन में 16। वेरी गुड, बड़ा वाला अपॉन लगाया, 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे बेटा जल्दी बताओ 8, नहीं 7 ही बचे,
अच्छा 16 और 9 जोड़ना है, सॉरी बेटा सॉरी, जोड़ना है 25 अपॉन में 16 है नीचे तो 16 ही लगा दिया। बताओ कोई दिक्कत है? बराबर किसके 16 में से 9 गए दोबारा से तो कितना बचा 7 अपॉन में बेटा 25। आप देखो ये इधर नीचे वाला नीचे के पास और नीचे वाला ऊपर वाले के पास, ठीक है भाई। तो 7 की मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, नीचे आ गया 16 की मल्टीप्लाई 25 से, बराबर किसके 7 अपॉन में 25 के। 16 से 16 गया तो बच गया बेटा 7 अपॉन में 25 और यहाँ भी बच गया 7 अपॉन में 25, यानी क्या LHS इक्वल टू आ गया बेटा किसके RHS के। और यहाँ पर लिख देना बेटा हिमाचल प्रदेश, यानी हैंस प्रूव्ड HP। बताइए कोई प्रॉब्लम है? इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से सॉल्व होता हुआ, निपटता हुआ, खत्म होता हुआ अपने घर चला गया बेटा। अब आती है बात किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं। पर बेटा अपनी EMI भरते रहो टाइम से, किस्त भर दो भाई अपनी किस्त, करो लाइक शेयर करो। चलिए इंस्टा पे भी फॉलो करो बेटा दिशा स्टडी पॉइंट को। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या बोलता है? इसके दो पार्ट है बेटा। दो पार्ट में आपसे बोला गया है tan a इक्वल्स टू 1/√3। क्या बोला गया बेटा? जो मेरा tan a है वो कितना है बेटा 1/√3, उसके लिए होगा 1/√3। मेरे को तो एक ही चीज पता है कि tan a बराबर p/b। लेट कर लूंगा बेटा, लेट क्या कर लूंगा बेटा, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 यानी 1 के, और बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई √3 के। बताओ अब मुझे h तो चाहिए ही चाहिए, तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस जी को बुलाया मैंने, फॉर्मूला लगाया मैंने h² इक्वल्स टू p² प्लस b², फॉर्मूला लगा दिया भाई पाइथागोरस का। तो h कितना है मेरे पास बेटा, h भी तो निकालना है, स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है बेटा 1 यानी k का स्क्वायर, और b कितना है बेटा √3 k का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। h² कितना आ गया बेटा k का स्क्वायर, k² √3 का स्क्वायर यानी 3k²। बताओ k² और 3k², h² की वैल्यू आ गई बेटा 4k², स्क्वायर हटते लग गया मेरा रूट, 4 बाहर आ गया बेटा तो क्या बन गया ये 2, और k का स्क्वायर यानी रूट से k बाहर आया तो 2k, h की वैल्यू आ गई 2k। एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे बेटा एक एक करके। सबसे पहले पहला पार्ट देखिए भाई, क्या रहा बेटा sin a cos c प्लस cos a sin c, यानी क्या बेटा ध्यान से देखिए एंगल भी चेंज हो रहे हैं बेटा, तो इसके लिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ एक ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल बनाया बेटा। अच्छा देखो ए और सी की बात कर रहा है, तो ए को रखा और सी को रखा, बी को रखा बेटा मैंने 90 वाले एंगल पे। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ठीक है भाई। आपसे कह रहा है बेटा पी कितना है tan a, जब थीटा ए था तो परपेंडिकुलर बी था, जब थीटा ए था तो परपेंडिकुलर ए यानी के था, ठीक। बी था तो 3 था, बेस कितना था बेटा √3। tan a बेटा थीटा ए की बात करिए मैंने, थीटा ए के अकॉर्डिंग मैंने अपने ट्रायंगल को बेटा डिजाइन कर दिया। किस तरह डिजाइन कर दिया कि थीटा ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1k था तो मैंने 1k लिखा, थीटा ए के अकॉर्डिंग बेस √3 था तो मैंने √3 लिखा। बताओ कोई प्रॉब्लम है बेटा? वेरी गुड भाई। इतना समझने के बाद बेटा हम लोग आगे आ जाते हैं, और मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया मेरा 2k आ गया। अच्छा ये √3k लगा लो, वेरी गुड, अच्छा कमेंट कर रहे हो, ठीक है भाई 2k लगा लो, वेरी गुड। देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा p/h होती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग थीटा ए के अकॉर्डिंग, ठीक। cos c की वैल्यू p/h होती है लेकिन थीटा c के अकॉर्डिंग, प्लस cos a की वैल्यू दोबारा p/h और sin c की वैल्यू p/h। थीटा का ध्यान रखते हुए करेंगे बेटा, sin a p/h, थीटा a p क्या था k, थीटा a के अकॉर्डिंग p क्या था k, और h तो मेरा सेम रहेगा 2k। जल्दी बताओ, ये थीटा a की बात थी, ठीक। मल्टीप्लाई थीटा c हो गया, थीटा c होते ही बेस, थीटा c होते ही बेस, ये तो p है ये बेस बचा यानी k, दोबारा से k। अच्छा नाम लिखना चाहो नाम भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक। थीटा p के, अच्छा थीटा a के अकॉर्डिंग p कौन हो जाएगा, थीटा a के अकॉर्डिंग p हो जाएगा बेटा bc, अपॉन में h कितना हो जाएगा ac, मल्टीप्लाई में थीटा c के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा थीटा c के अकॉर्डिंग ये तो p है ये b हो गया यानी bc, दोबारा से अपॉन में ac, प्लस अब आ गई बात किसकी बेटा थीटा दोबारा a, थीटा a हो गया, थीटा a के अकॉर्डिंग b कौन हो जाएगा ab, b कौन हो जाएगा ab, और h कितना है बेटा ac, मल्टीप्लाई थीटा c के अकॉर्डिंग मेरा p कौन हो जाएगा ab, अपॉन में h कितना है बेटा जी मेरा कितना ac, h हमेशा सेम रहेगा। बताओ अब रखो वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है बेटा k, AC की वैल्यू 2k, मल्टीप्लाई BC की वैल्यू दोबारा से k, AC की वैल्यू 2k, ठीक है भाई, प्लस
ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 के, ए सी की वैल्यू फिर से 2 के, ए बी की वैल्यू √3 के, फिर से ए सी की वैल्यू 2 के। पहले तो के से के उड़ाओ, के से के, के से के, के से के, के से के, यानी ऊपर बच गया बेटा 1/4 प्लस यहाँ क्या बच गया बेटा 3/4। देखो √3 की √3 से करी 3 बन गया, 2 की 2 से करी 4, 2 की 2 से करी 4, कुछ नहीं है 1 की 1 से करूंगा तो 1। ठीक है, जोड़ दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 आ गया, 3 और 1 जोड़ दिया यानी 4/4 हो गया, 4 में 4 कट गया तो आंसर आ गया मेरा 1। पहले पार्ट का आंसर बेटा 1 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया। सेकंड पार्ट को भी यही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अच्छा सेकंड पार्ट के लिए मैं देखूं एक बार आपको स्पेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वीडियो में देख लो एक बार। ठीक है पूरा स्पेस है बेटा। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, cos a cos c माइनस sin a sin c। देखना cos a cos c माइनस sin a sin c, दिशा के लोगों पे लिख दिया भाई, देख लो। चलिए cos a, cos का फॉर्मूला b अपॉन h मल्टीप्लाई cos c का फॉर्मूला दोबारा से b अपॉन h, sin a का फॉर्मूला p अपॉन h, दोबारा sin c का फॉर्मूला p अपॉन h। थीटा देखो, थीटा a के अकॉर्डिंग b कौन है, थीटा a के अकॉर्डिंग b कौन है, ab। थीटा a के अकॉर्डिंग b कौन है, ab। ac मेरा h रहेगा ही रहेगा। ठीक, मल्टीप्लाई थीटा c के अकॉर्डिंग b कौन है, bc। थीटा c के अकॉर्डिंग b कौन है, bc। देख लो भाई b तो ये होगा ना bc, और h मेरा ac रहेगा ही रहेगा। माइनस परपेंडिकुलर a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, थीटा a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, bc, अपॉन में h कितना आ गया बेटा ac। मल्टीप्लाई में c के अकॉर्डिंग b कौन है, थीटा c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ab, अपॉन में h मेरा क्या रहेगा ac। बताओ कोई दिक्कत है, वैल्यू पुट कर दो। ab की वैल्यू कितनी है बेटा √3 के, ac की वैल्यू 2 के, मल्टीप्लाई bc की वैल्यू कितनी है बेटा k, अपॉन में ac की वैल्यू दोबारा 2 के, माइनस bc की वैल्यू है कितनी बेटा k, अपॉन में ac की वैल्यू कितनी है 2 के, दोबारा से ab की वैल्यू कितनी है बेटा √3 के, अपॉन में ac की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 के। बताओ कोई दिक्कत है। फिर वही बात बेटा, के से के काटो, सबसे पहले के से के गया, के से के गया, के से के गया, के से के गया, यहाँ बच गया √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो √3 अपॉन में 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर √3 माइनस √3, सेम संख्या में तो सेम संख्या माइनस करो तो हमेशा 0 आता है, नीचे 4, 0 से 0 काटूंगा बेटा तो क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा बेटा। इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 आएगा वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 को समाप्त करते हुए हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब तक मैं पानी पी लूं बेटा जरा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए भाई कर दे भाई ना। चलिए भाई ओहो खांसी हो गई भाई, ध्यान रखो। चलिए आ गया भाई क्वेश्चन, कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पहले एक ट्रायंगल ही बना दिया बेटा मैंने। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, आपसे कह रहा बेटा राइट एंगल क्यू पर है। ठीक है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, राइट एंगल क्यू पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कह रहा बेटा पी आर प्लस क्यू आर 25 है। लिख लो भाई, गिवन क्या है आप लोगों के पास, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। बताओ, और कह रहा पी क्यू 5 है। पी क्यू कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू लिख लिया मैंने कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। आपको बताना साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। अच्छा साइन पी कॉस पी टेन पी को बताने के लिए आप लोगों को उनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, सबसे पहली बात करता हूं मैं, साइन पी बताना है, साइन पी यानी पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस पी यानी क्या बेटा बी अपॉन एच, और टेन पी यानी क्या पी अपॉन बी। अब देखो थीटा तो सबका पी है, थीटा सबका क्या है भाई पी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा के सामने, पहली बात तो पी यानी क्यू आर अपॉन में एच कितना है बेटा पी आर। ना मुझे बेटा क्या कहते हैं क्यू आर पता है, क्यू आर मुझे नहीं पता, ये मेरे को देखो भाई क्यू आर नहीं पता ना तो क्यू आर लिख दिया, पी आर भी नहीं पता ना पी आर लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया। ठीक, बेस कितना हो जाएगा बेटा
पी क्यू अपॉन में एच यानी पी आर। एच ही पता है बस बेटा, यानी पी क्यू पता है बस, और कुछ भी नहीं पता। टेन पी यानी क्या हो जाएगा, पी, पी के लिए क्यू आर अपॉन में पी क्यू। चलिए देखिए, अब क्यू आर पी आर पी क्यू पी आर, इनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता होगी कैसे पुट करेंगे, तो वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले बेटा। कैसे निकालेंगे, जल्दी देखिए। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा बेटा, एक बात बताओ, उसने बोला पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, ये सब 25 के। पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, 25 के। तो मैंने यहाँ से क्या करा बेटा, मैंने यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल दी। क्या वैल्यू है पी आर की, 25 माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर, आ गई या नहीं आ गई। और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। अब इसने बोला राइट एंगल के ऊपर है, राइट एंगल है तो बेटा अपने साथ थ्योरम लेके जाएगा। कौन सी थ्योरम, राइट एंगल थ्योरम। हाँ, राइट एंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखूंगा बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का कहना क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच देखो कौन है भाई, एच है मेरा पी आर, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बेटा, पी क्यू, पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस में किसके बेटा, क्यू आर के होल स्क्वायर के। देखिए पी आर की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 25 माइनस क्यू आर, तो रख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, पी क्यू। क्या बेटा, पी क्यू। क्या पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, जी हाँ बिल्कुल दे रखी है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर। क्या क्यू आर दे रखा है, क्यू आर नहीं दे रखा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बन गया बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई क्यू आर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, किसके इक्वल है सब कुछ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर, अच्छा आगे कर देता हूँ बेटा, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, आगे कर देते हैं। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस में 50 क्यू आर इक्वल्स टू किसके, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। देखिए भाई सब कुछ एक साइड कर दो, देखो 625 प्लस का है बेटा, यहाँ पर प्लस का 25 आ गया तो माइनस का 25 हो गया, बराबर किसके बेटा, प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, प्लस का क्यू आर स्क्वायर वहां गया तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर बन गया, और यहाँ से ले गया बेटा 50 क्यू आर को, प्लस का 50 क्यू आर वहां गया तो माइनस का क्यू आर हो गया, प्लस का 50 क्यू आर वहां गया तो माइनस का, अच्छा सॉरी ये माइनस का 50 क्यू आर है, सॉरी ये साइन माइनस का था बेटा, माइनस का 50 क्यू आर वहां गया तो क्या बन गया ये, प्लस का 50 क्यू आर। अब क्यू आर में से क्यू आर गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 625 में से 25 गए तो 600 बराबर किसके, 50 क्यू आर के, मल्टीप्लाई का 50 वहां गया तो बेटा क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 600 अपॉन में 50, जीरो से जीरो गया, 5 से काटा 60 को, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, क्यू आर अगर 12 सेंटीमीटर आ गया तो यहां से यूज करूंगा बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर 25 के इक्वल था, पी आर प्लस क्यू आर 25 के इक्वल था। तो पी आर कितना आया था बेटा, पी आर कितना दे रखा है उसने, जल्दी बताओ, पी आर नहीं दे रखा, पी आर ही तो निकालना है, लेकिन क्यू आर मैंने जरूर निकाल लिया। क्यू आर कितना निकाला मैंने, 12 इक्वल्स टू किसके, 25 के, प्लस का 12 आ गया तो माइनस का, तो पी आर की वैल्यू आ गई बेटा 25 माइनस 12 यानी पी आर मेरा आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई बेटा कि जो मेरा पी आर है यानी हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर आ गया। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है तो बताओ। कोई दर्द कोई दुख कोई पीड़ा नहीं छेड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चलिए इतना जानने के बाद बेटा मैं एक एक करके अपना रेशियो निकाल लेता हूँ जो उसने पूछा। जैसे उसने पूछा था साइन पी, अच्छा इनका तो यही निकाल दो, साइन पी उसने पूछा था पी अपॉन एच होता है, क्यू आर अपॉन पी आर हो गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली बेटा, 12, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 और पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी आर की वैल्यू आ गई 13, तो मेरा साइन पी का आंसर आ गया बेटा 12 अपॉन 13। इसी तरह बेटा कॉस पी को देखो, पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू कितना आया भाई, पी क्यू आया 5 अपॉन में मेरा देखो जल्दी से पी आर कितना है, पी आर 13 निकाला मैंने, तो मेरा आंसर ये भी आ गया 13। एक और बेटा रेशियो रह गया, उसने पूछा tan p कि tan p की वैल्यू क्या होगी सर, tan p का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी तरह tan p में बेटा थीटा p है, थीटा क्या है p, तो थीटा p के लिए p क्या हो जाएगा, क्यू आर, देखो
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बेटा बच गया वो क्या कहलाता है, बेस पी क्यू। क्यू आर मैंने अभी निकाला था बेटा कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसी तरह पी क्यू मैंने अभी निकाला बेटा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसी के साथ आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 यानी क्या प्रश्न संख्या 10 भी समाप्त होती है। अब आपका जो रह गया बेटा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी 8.1 का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें 5 ट्रू फॉल्स हैं। अब ट्रू फॉल्स तो आप लोग जानते हो बेटा, ऐसे निकाल देंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल देंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी किस्त भरते रहो बेटा। किस्त क्या है पता है ना, लाइक कमेंट और शेयर। वेरी गुड भाई, करते रहिए। चलिए चलिए भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन बेटा, इसको भी खत्म करते हैं। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकिएगा भाई। ठीक है, आगे सब आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, इसको भी समाप्त करते हैं। स्लाइड थोड़ी गड़बड़ हुई थी बेटा, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम तो अच्छा करना चाहते हैं पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अच्छा नहीं होने देंगे। तो मेरे सामने कुछ बैठे हुए हैं ऐसे महाजन, मेरे टीममेट्स, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो मेरी इतनी परवाह करते हैं, देखने आते हैं। चलिए देखिए, आगे देखिए बेटा, बात कर रहा है बेटा आप लोगों से क्या, कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है? गलत बात। हमने टेबल में अभी तो सीखा था कि tan 45 पूरी 1 होती है भाई। तुम तो कह रहे 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो पूरी 1 होती ही होती है। तो ये मेरा सीधी सी बात है भाई, फॉल्स हो गया। पहला तो हमने चुटकी में निकाल दिया। देखिए tan 45 1 होता है, इसलिए बेटा ये फॉल्स हो गया कि 1 से लेस देन नहीं होती। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि हर बार 1 से लेस देन ही हो। कह रहा sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बेटा sec a का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, क्या होता है, h/b। sec a का फॉर्मूला होता है h/b। यानी क्या, हाइपोटेनियस 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, जल्दी देखिए मैं आपको बताऊं। अगर बेटा मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो h कितना है बेटा 12, 12 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, 5 का स्क्वायर वहां गया माइनस हो गया 25, इक्वल्स टू पी स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 में से 5 गए 9, 13 में से 2 गए 11, 119 रूट में। तो बिल्कुल हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सकती, रूट में ही तो आएगी, पर हो सकती है। याद रखने वाली बात यह है बेटा, कब नहीं होगी, जब हाइपोटेनियस किसी भी तरह से आपकी दोनों साइड से छोटा हो जाए। छोटा होने ही नहीं देना। कैसे हो जाएगा छोटा, छोटा हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ट्रू मान के चलेंगे। आगे देखिए भाई, cos A is the abbreviation used for the cosecant of A। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल याद सही बात है ना जी, नहीं गलत बात है बेटा। cos जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन A। cos की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है कोसाइन A। कोसेकेंट किसकी होती है सर, कोसेकेंट होती है कोसेक थीटा की। किसकी होती है भाई, कोसेक थीटा की। मेरी बेसिक वाली वीडियो देख लो बेटा, मैंने आपको 6 के 6 रेशियो के एब्रिविएशन भी लिखवा रखे हैं, उनके पूरे पूरे नाम भी लिखवा रखे हैं। समझ रहे हो मेरे डोलू मोलू, तुम्हारा नाम भी डोलू मोलू है ना। इसी तरह देखिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट मल्टीप्लाई ए बराबर कॉट ए होता है बेटा? अगर तुमने कभी कह दिया ये ट्रू है तो तुम्हारे पिछवाड़े पे मारूंगा, कभी नहीं कहना ऐसा, गलत है बेटा। क्योंकि जो मेरा ए है ना वो एंगल है बेटा, ए मेरा एंगल है और कॉट मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो मल्टीप्लाई एंगल कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा बेटा, फॉल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा जी, फॉल्स। अच्छा इसका तो लिखा ही नहीं आप लोगों ने, इसका भी क्या हो जाएगा फॉल्स। ये भी फॉल्स, यही फॉल्स, यही फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है भाई, कह रहा साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। जल्दी बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। और सर आपने सिखाया था हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट होती है तो परपेंडिकुलर कैसे बड़ा हो गया भाई इससे? अरे परपेंडिकुलर 4 कैसे हो सकता है जब हाइपोटेनियस ही 3 है? हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर से या फिर बेस से। आप कह रहे हो हाइपोटेनियस छोटा है, हो ही नहीं सकता बेटा, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने चैप्टर 8 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सभी क्वेश्चन को इतना ब्रीफली, इतना अच्छी तरह से पढ़ लिया बेटा कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हाथ में क्या होगा, निकालो साइड में से गोली, लेके दुनाली हाथ में। तो बेटा क्वेश्चन उड़ा देना, अब क्वेश्चन नहीं देखना है, अब क्वेश्चन छेड़ना ही नहीं है। अब आपको 8.1 पूरी तरह से समझ में आ गई, रट ली, रटनी तो है नहीं बिल्कुल भी, समझ गए ना पूरी अच्छी तरह, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे मिलेंगे बेटा 8.2 को सोल्व करते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सावधान रहें, सतर्क रहें। क्राइम पेट्रोल इंडिया, दिशा स्टडी पॉइंट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।